दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम दो जानकारी देंगे। पहला जानकारी तो वो देंगे कि जो स्टेट पास कर गए हैं उनका जो है सर्टिफिकेट, मतलब ओरिजिनल सर्टिफिकेट उनको कहाँ मिलेगा। अभी तो वेब कॉपी निकला है आपका, ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहाँ पे मिलेगा इसके बारे में जानकारी देंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे कि जो फेल कर गए हैं किसी भी वजह से, जो 0 पॉइंट से फेल कर गए, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से, वो आपत्ति कैसे करें। अब देखिए हम सुबह एक वीडियो डाले थे आपत्ति कैसे करें, कि आपत्ति के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब देख रहे हैं पूछने का संख्या जो है, हमें लगा कि 2 लड़का 4 लड़का पूछेगा, लेकिन यहाँ हज़ारों के लड़का हमारे पास मैसेज कर दिए हैं। अब उतना का रिप्लाई दे पाना संभव नहीं है, इसलिए हम आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कैसे आपको आपत्ति करना है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए आपका आपत्ति कैसे करना है, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल कहाँ मिलेगा। तो पहला जानकारी हम देते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है, चाहे आपका पुरुष हो चाहे महिला हो, मेल हो या फीमेल हो, ये दोनों के लिए वीडियो रहेगा। आपत्ति कैसे करें जो फेल कर गए हैं, जो आपका 2 नंबर से, 4 नंबर से या 0 पॉइंट से जो फेल कर गए, वो आपत्ति कैसे करें उनका हम अपडेट हम बताएंगे। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है कि जिस समय आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पोर्टल खुला होगा, उस समय आप जो है आपत्ति के लिए जो है आपका दिए होंगे। उस समय आपका पूरा तरह से आंसर किया, आप अपलोड किए होंगे मतलब जो भी आप परीक्षा में जो आप आंसर का क्लिक किए हैं, ठीक है, और जो ओरिजिनल आंसर है, ये दोनों का जो है आप PDF ऑलरेडी डाउनलोड किए होंगे। वही PDF के आधार पे जो है आपको आपत्ति करना है कि आपका नंबर कितना है, ठीक है। ये आपत्ति करने के लिए जो है आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से आप आपत्ति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही जो है आपका स्टेट का परीक्षा आयोजित करवा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन जायज़ आपत्ति होना चाहिए, इस बात को समझिए। आपका जायज़ आपत्ति का मतलब कि अगर आपका सच में अगर उतना नंबर आ रहा है, बाय द वे कोई लड़का हमारे पास, ऐसा लड़का भी मैसेज किया कि सर मेरा ओवर कॉन्फिडेंस में है कि 92 नंबर आ रहा था, बोला कि 92 नंबर आ रहा था, हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, ठीक है। और अब सर अभी हम देख रहे हैं कि मेरा 75 नंबर भी नहीं आ रहा है, 75 से नीचे है, जनरल कैटेगरी में है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 75 में आपको 100 में आपको 75 नंबर चाहिए, 50% चाहिए, और उतना भी नंबर उसका नहीं आ रहा। तो वो बोला कि हम पूरा कॉन्फिडेंस में है सर, हम पूरा PDF भी डाउनलोड किए हुए हैं। तो बोले जब तुम PDF डाउनलोड किए हुए हो तो एप्लीकेशन लिख कर डायरेक्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जाओ, वहाँ पे जाकर के पता करो कि आपत्ति जो है करना है हमको। आपत्ति के लिए वहाँ पे जो है पूरी तरह से एप्लीकेशन लिखिए, और सही है, अगर आपके टंकन भूल में अगर हुआ होगा तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका सुधार करेगी, सिंपल सी बात है। अगर आप सही हैं, जायज़ है, अगर आपको आपत्ति नहीं होता है वहाँ पे जाने के बाद, यहाँ समझिएगा बात को, अगर वहाँ पे नहीं आपत्ति होता है तब आप हमको मैसेज कर सकते हैं, इस बात को याद रखिए। इतना लोग मैसेज कर दीजिएगा तो फिर हम कितना का रिप्लाई दे पाएंगे, आप समझ सकते हैं बातों को। आप लोग जाइए खुद जाके आपत्ति कीजिए, आप जो है सही, लेकिन सही होना चाहिए आपत्ति। सही आपत्ति का आधार क्या होना चाहिए कि हो सकता है आपका नंबर 90 नंबर आए, आपका 80 नंबर आए, और आपको 60 नंबर पे पास है, और आपका जो है 60 नंबर भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है कि आपका जो है, अब बहुत सारे लोग ऐसा भी हमारे पास किए हैं कि सर हम उस समय भी आपत्ति किए थे जिस समय आपका ऑब्जेक्शन किए थे, लेकिन उसका भी सुधार नहीं किया गया। तो अगर उस तरह का है तो आप वहाँ से जो है आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सुधार करवा सकते हैं। अगर आपका सुधार नहीं हुआ तब आप हमारे पास फाइनल मैसेज करें, इस बात को समझे। अगर आपका सुधार नहीं होगा तब आप हमारे पास मैसेज करें। हमारा सिर्फ बताने का आधार था कि आपको पता होना चाहिए कि जो फेल हुए हैं 2 नंबर 1 नंबर से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को देख रहे हैं कि 0 पॉइंट कुछ नंबर से वो फेल है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है आपको खुद जाकर के आपत्ति करें। अगर आपका नहीं हो रहा है वहाँ पे, तब आप हमको बोले। फिर जो है आपका, अगर आप सही हैं, अगर आपको सच में लग रहा है कि हमारा 80 नंबर आ रहा है, 90 नंबर आ रहा है, अब मेरा 60 नंबर पे सिलेक्शन है, 30 नंबर हमारा कहाँ गया, तो इसे आपको कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में भी जा सकते हैं। क्योंकि कोर्ट में भी तो ऑलरेडी एक केस चल रहा है आपका स्टेट को लेकर के, जो पूरा जो है आपको पूरा बेंच को ही जो मतलब कि एक बार जो है सबका नंबर ही कम कर दिया गया था, ठीक है। तो ऐसा में जो है एक चल भी रहा है कोर्ट केस में। तो अगर आप चाहते हैं पूरी तरह से जो आप अगर आपत्ति करने के लिए तो आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जाना होगा, ठीक है। पहले आपत्ति कीजिए। और एक और हम आपको अपडेट देते हैं कि कुछ मामला जो कोर्ट में ऐसा भी लंबित चल रहा है मामला, कि जिसमें जो है सभी का जो है मतलब कि सभी जो है शिफ्ट में क्वेश्चन का आंसर गलत था, तो उसको लेकर के जो है आपका कोर्ट में केस चल रहा है। तो इस बात को याद रखिए। अगर आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अगर नहीं सुनती है तब आप हमको बताएं, हम आपको बताएंगे कि फिर आपको कोर्ट जाना है या क्या करना है। लेकिन फिलहाल के लिए जो है आप खुद जाकर के आपत्ति करें, वो सही रहेगा। अगर आपत्ति कर दिए या नहीं करने आ रहा है तो हम आपको सारा आसान भाषा में अभी हम समझा दिए। एप्लीकेशन लिख करके जो होता है, आप जो डाउनलोड किए होंगे उसका सारा PDF जो है
कर करके जो है वहाँ पे आपको पेश करना पड़ेगा कि आप सही में आपका है आधार या नहीं। ये नहीं कि फॉल्सबाजी आधार करने से तो होता नहीं, इस बात को समझ सकते हैं। आप जो आपत्ति किए हैं उसके लिए सही जायज़ होना चाहिए कि सही आपका जो है आपका 90 नंबर आ रहा है, 80 नंबर आ रहा है, जाहिर सी बात आ रहा है, या हो सकता है टंकल मूल हुआ होगा। तो ऐसे परिस्थिति में ही आपत्ति करें, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जो है एक महत्वपूर्ण चीज़, अगर आपत्ति आप कर दिए, अगर आपत्ति आप कर दिए उसके बाद भी अगर कोई प्रोसेस नहीं होता तब हमको पूछिए, बताइए कि सर अब हम क्या करें, तब हम आपको बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो है आप खुद जाके आपत्ति करें। अगर आपत्ति के बाद नहीं कुछ होता है तब आप हमको बताएं। इस बात को समझ गए होंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछ रहे हैं हमसे लगातार स्टूडेंट कि सर ये बताइए कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा। तो देख लीजिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही आपका परीक्षा लेती है स्टेट का, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो। ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए आपको 90 दिन इंतजार करना होगा। कितना दिन? 90 दिन। लेकिन एक राहत है। क्या राहत है सर, ये पूछिए। तो राहत यही है कि अभी जो आपका वेब कॉपी निकला है, ये जो वेब कॉपी निकला है ना, यही आपका सभी जगह जो है वो ओरिजिनल है। ठीक है, अगर आप फॉर्म भरिएगा TRE 4.0 में तो वेब कॉपी ही डाल सकते हैं। ठीक है, ये वेब कॉपी का मान्य है, इस बात को याद रखिए। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट भी मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं लगातार कि सर हम सर्टिफिकेट आखिर मिलेगा कहाँ ओरिजिनल, ये बताइए। तो देखिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो जैसे कि मिलेगा कहाँ, उसका अपडेट हम बता देते हैं कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जब आएगा 90 दिन में तो वो कहाँ मिलेगा। तो देख लीजिए, जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं या जिस जिला से आप फॉर्म भरे हैं, आपको वहीं के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा मिलेगा। ठीक है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो है ऑफिस में आपको जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में आपको सर्टिफिकेट आपको मिलेगा स्टेट का, चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे तो पेपर 2 का हो। और यहाँ ध्यान रखना एक महत्वपूर्ण चीज़ कि जो अदर स्टेट वाले हैं, है ना, जो अदर स्टेट वाले हैं उनको कहाँ मिलेगा। तो उनका भी सर्टिफिकेट जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना में उनको मिल जाएगा, इस बात को याद रखिए। तो और जिनको जो अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है, अदर स्टेट वाले हैं, और जो अदर स्टेट वाले तो बता ही दिए पटना में मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पटना में रह के तैयारी कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम घर नहीं जा पाएंगे। उनको क्या करना होगा, तो पटना का जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ जाकर के आपको आवेदन देना होगा। आवेदन देने के बाद आपका सर्टिफिकेट जो है यहीं पर जो है फिर आपको वितरण हो जाएगा, आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इस बात को याद रखिए। और अभी के लिए जो है वैलिड जो है वेब कॉपी है, इस बात को याद रखिए। आपका वेब कॉपी जो आपका निकला है कल, वही सर्वमान्य है। अब उसी पे आधार पे आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही खो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कहीं पे लिखा हुआ। ठीक है, अभी जो है आपके लिए वही वैलिड होगा। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।